वालेकुम। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। पोर्ट बेसन पे इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं और सरापा एहतजाज। जिसमें सरे फहरस्त कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी की रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री आती है। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस बदकिस्मत रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से। मेरा नाम वक्कास असीम है। मैं और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन का स्पोक्समैन हूँ। मेरे साथ इस वक्त पोर्ट बेसन फूड स्ट्रीट की एसोसिएशन जो है उसके सरबराहान यहाँ साथ बैठे हैं। हम सब का इस वक्त जो मसला है वो ये मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की तरफ से इस वक्त एक नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में खुसूसन कराची में इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि जी रेस्टोरेंट का काम जो है वो 11 बजे बंद कर दिया जाए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, ज़रा गौर से देखिए, क्या यहाँ मुमकिन है कि 9 बजे जब दुकानें बंद होंगी तो उसके बाद लोग 11 बजे अपनी फैमिलीज़ को लेके हमारे पास आ सकेंगे? वो तो 10:30 बजे तक घर भी नहीं पहुँच सकेंगे। इस वक्त जो हमारा सिलसिला है वो ये कि अभी हमने रमज़ान गुजारा है, उससे पहले कोरोना था। रमज़ान गुजरा है, हमारी सेल उसमें कोई ख़ास नहीं होती। उसके बाद ये 2 महीने होते हैं बकरीद तक के जिसमें हम अपना कोई काम कर पाते हैं, लेकिन बग़ैर हमसे पूछे गए, बग़ैर हमारा काम को समझे हुए आप इस काम को बंद करते हैं। और आप क्या नाम ले रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग, हमें इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है। ये एनर्जी क्राइसिस है क्या? एनर्जी क्राइसिस की आप तय में जाते हो तो पता चलता है कि जी हुकूमत पाकिस्तान या जो हमारी प्रोविजनल हुकूमतें हैं ये इस वक्त बंक किए हुए हैं पैसे, ये बंक किए हुए हैं बिल्स को। इन्होंने इस वक्त जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनके बिल्स वक्त पे अदा नहीं किए हैं और उसकी जो इस वक्त जो क्वांटिटी है वो अरबों रुपयों में चली गई है। तो ये वो अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पावर जनरेशन कंपनीज़ अपना ऑयल और अपनी यूटिलिटी के पावर जनरेशन के सोर्सेज ख़रीद नहीं पा रही। जब वो ख़रीद नहीं पा रही तो आपको किसी हकीम ने ये बताया कि ऐसा करें कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दें, बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस कानून में होता है? पाकिस्तान में 2 कानून क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई रेस्टोरेंट के काम पे बंदिश नहीं है, लेकिन कराची के अंदर ये बंदिश लगाई जा रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। हमारे इस वक्त ऑलरेडी हमारे जो पिछले कोरोना की वजह से अभी तक हम बदहाल हैं, हमारे चेक बाउंस हुए हैं, हमारे लैंडलॉर्ड हमारे सर पे हैं, हमारे सप्लायर हमारे सर पे हैं, हमारे मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें अभी तक पूरी नहीं कर सके। हमारी जो वाहिद उम्मीद है हमारा अपना काम है। हमें हुकूमत पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, ना वो दे सकते हैं। वो तो सिर्फ अपनी अय्याशियाँ और अपने कामों को पूरा कर लें, बड़ी बात है। लेकिन जब आप हमसे हर तरह के टैक्स ले रहे हैं, जब हम आपकी पूरी मईशत को, आपके पूरे इस फंक्शनल गवर्नमेंट को घुमाने में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो लिल्लाह ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पे निकल आएँ। हम अपने घर वालों को, अपने काम करने वालों को लेके बैठ जाएं और हम आपके इस घर पे आ जाएं कि भाई आप हमारे लिए कुछ करके दें। अभी भी वक्त है, पानी सर से ऊपर नहीं गुजरा है। अपने इस फैसले को देखें, इसको दुरुस्त करें, हमसे मशावरत करें। हम भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। आप हमसे ऑप्शन की बात करें, हम आके इससे आपको बेहतर ऑप्शन दे देंगे। आप ये देखें, रेस्टोरेंट का काम ऐसा है कि जब एक रेस्टोरेंट चल रहा होता है, 40 घर अगर वहाँ पे बैठें तो 40 घरों की बत्ती भी बंद होती है और गैस भी बंद होती है। आप ये देखें, हमारा काम आपको बिजली बचाने के लिए मदद करेगा, ये आपकी बिजली ज़ाया नहीं होने देगा। लूप होल्स आपके अपने सिस्टम में मौजूद हैं। आपके इतने बड़े बड़े दफातर, आपके इतने बड़े बड़े सिलसिले, आपके वुज़रा के, आपके बड़े बड़े सेक्रेटरियों के घर, उनके ऑफिस, लूप होल्स वहाँ हैं, आप उसको बंद करें। आप इतना बड़ा सुराख तो खोल के रखे हुए और आप आके उन लोगों को, कि जो लोग अपने घरों से पैसा ला के अपनी जगह, अपने घरों के, अपने दोस्तों के पैसे उठा के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका गला घोट रहे हैं। तो इस सिलसिले को पाकिस्तान में बंद हो जाना चाहिए। ये हमारी इस वक्त एक आपके साथ एक पहली वार्निंग है। लेकिन अगर ये सिलसिला अगर आपने अभी भी आपके कान पे जान जू ना रहेंगी तो फिर हम देखें, हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी हमें हमारा दीन भी इजाज़त देता है और पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त देता है। शुक्रिया।
देखें बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बड़ा लोड है हमारे काम का वो हमारे डीप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो वो तो सारी रात चलेंगे। और क्या है, आप इस स्ट्रीट पे उठा के देखें ना, यहाँ क्या है, ये तो पंखा और एसी भी नहीं यूज कर रहे। ये क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तो कुदरती हवा। अब हवा पे टैक्स लगा दो यार। इनको चलाने में कोई लॉजिक नहीं है। असल अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, ये लगता है यही है वही वाला सिलसिला है पीछे वाला, कि जहाँ पे थानों को और जो कमिश्नर के ऑफिस हैं उनको खुली छूट दी जाएगी और ये सिलसिला चलेगा। लेकिन अब ये बहुत हो चुका। अब हम में ना सकत है और ना ही हम करेंगे, और हम हर उस चीज़ के खिलाफ उठेंगे कि जो हमारे कारोबार को और हमारे घरों को तबाह करने आएगी। तो अगला लाए अमल पर आपका क्या होगा? देखें हमारा लाए अमल इस वक्त यही है। यह भी बड़ी एक छोटी सी हमने इस वक्त एजिटेशन है। हमने यहाँ के यहीं के जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको उनकी दरख्वास्त पे आए हैं और वो अभी आपसे बात भी करेंगे। हमने इनको जमा किया, ये हम यहाँ पे इनकी एक आवाज़ बन के बैठे हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये सिलसिला अभी भी हमसे ये नहीं बैठ के बात करते और हमारे मसले को हल नहीं करते, तो फिर हमारे साथ और दूसरी ताजिर तंजीमें भी बैठी हैं, वो भी इंशाल्लाह बैठेंगी, क्योंकि उनका कारोबार भी हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ है। जो जोड़िया बाजार वाले वो किसको माल देते हैं, वो हमें माल देते हैं। और ये पैकेजिंग वाले किसको माल देते हैं, हमें माल देते हैं। तो ये भी हमारे साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके जाएंगे कि जहाँ ये मजबूर हों। लेकिन अच्छी बात ये हो कि हुकूमत खुद होश के नाखून ले और हमारे मसले को हल करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी इतनी अर्जेंट और कॉल पे तशरीफ़ लाए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतनी कवरेज दी और इतना टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत थैंक्स है। बाकी बात यह है कि ये जो हमारे साथ सिस्टम हो रहा है, ये इतना घिनौनी साजिश है कोई, कि सिर्फ हम ही नज़र आते हैं इनको। हर दफ़ा कोविड में भी हम ही नज़र आए और अभी भी हम ही नज़र आते हैं इनको। बड़ा काम है बिजली खपत का, कि जो हम अंदर डीप फ्रीज़र इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बंद नहीं होते। बाकी बाहर की लाइट्स है वो हमारी बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि लोग आके ज़्यादातर खुली फ़ज़ा में बैठते हैं। पंखा हमारे यहाँ नहीं है, एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको सिर्फ ये रोशनियाँ पता नहीं क्यों चुभती हैं, क्यों नज़र आती हैं कि भाई ये हमारा जी VIP एरिया है, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। या तो ये इसको बंद करा दे, पक्का ही बंद करा दे, हमें आर्डर करे कि भाई मार्केट बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो माशी कत्ल हो रहा है कि इस तरीके कि भाई आए दिन जब कोई बात हो सबसे पहले इनको बोर्ड बेसन नज़र आता है या होटल की इंडस्ट्री नज़र आती है। और होटल की इंडस्ट्री से सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, सिर्फ होटल नहीं है, इसके साथ हमारे गोश्त वाले हैं, मुर्गी वाले हैं, ग्रॉसरी वाले हैं, वेजिटेबल वाले, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और अगर हमारा कारोबार ख़राब होगा तो तमाम लोगों का कारोबार ख़राब होगा। इसलिए हमारी इनसे इल्तिजा है, बार बार रिक्वेस्ट है। ये हमारा एक छोटा सा ट्रेलर है, नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे बड़ा इकदाम भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी जा सकते हैं कि भाई हम मार्केट बंद करके रोडों पे बैठ जाएंगे। क्योंकि जब रोटी रोटी नहीं मिलेगी, पहले इतनी महंगाई है कि हम लोगों का पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ है। परेशान है सारे मालकान, वो रात को लोगों को सैलरी नहीं दे सकते, माल के पैसे नहीं दे सकते। गोश्त क्या भाव चल रहा है, घी क्या भाव चल रहा है, आटे का क्या रेट है, हम तो अपना नहीं पूरा कर सकते। और ऊपर से ये टाइमिंग की इतनी शॉर्टेज इन्होंने कर दी है कि उसमें जो रहती सहती कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बहरहाल बराए मेहरबानी ये ना करें, हमें ये इजाज़त दें। बल्कि इनको तो खुद चाहिए था कि इन हालात में कहते कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से चलाओ और टैक्स भी फ्री है आपको। ये हमें 2-3 महीने के लिए टैक्स भी छूट देते, और उल्टा ये टैक्स छूट देने की बजाय ये उल्टा कह रहे हैं जी टाइम ही आप कम कर दो, 3 घंटे पे आ जाओ। सिर्फ 3 घंटे में कौन कारोबार करेगा? हमारा तो फैलाव इतना है कि हमें 1 घंटा खोलने में, 1 घंटा बंद करने में और 1 घंटा हम काम करेंगे, ऐसे हम काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हम पे रहम खाएँ और हमें फुल फ्लैश टाइम की इजाज़त दी जाए। नहीं तो फिर इसका रिएक्शन और आएगा और सारे शहर में आएगा, जिसकी गवर्नमेंट को भी परेशानी होगी और हमें तो परेशानी है ही है। हम तो पहले ही अजाब में मुब्तला हैं और हो जाएंगे, यही होगा। तो लिहाजा मेहरबानी करें, ये ना करें। थैंक यू। मेरा नाम शेख मोहम्मद उमर है और मेरा ताल्लुक जो है बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट एसोसिएशन से है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हम लोगों को काम करने दिया जाए। मैं इसमें छोटी सी चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा। अगर मेरे पास 100 मुलाजिम हैं, खुदा ना खास्ता वो बेरोज़गार हो जाते हैं, 90 तो उसमें से ऐसे हैं जो मुझे पता है कि वो बेचारे शर्म से कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन 10 मुझे ऐसे हैं जिनको मुझे पता है
जिनका मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि वो खामोशी से नहीं बैठेगा, उसको भूख लगेगी, वो किसी भी तरह कोई भी रास्ता इख्तियार करके वो अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। उसमें वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी ना किसी रास्ते से वो अपना पेट पालेगा ज़रूर। जितनी इस वक्त शहर के अंदर छीना झपटी हो चुकी है, डकैतियाँ हो चुकी हैं, उस पर नज़रसानी करने के बजाय, रोज़गार को फ़रोग देने के बजाय ये दिन ब दिन जो है कारोबार का दायरा तंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रोज़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। जो मालकान है वो तो एक मुश्किलात में है, मेरा क्या जाएगा, मैं अगर बिलफर्ज मेरी टाइमिंग शॉर्ट कर देंगे तो मैं अपना स्टाफ कम करने की तरफ जाऊँगा। 30% स्टाफ में जब कम कर दूँगा वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो कोई ना कोई तो रास्ता इख्तियार करेगा। इस वक्त शहर में रोज़गार ही नहीं है, अगर मैं निकाल दूंगा तो कोई भी नहीं रखेगा उसको। पूरे शहर में किसी के पास रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो आपसे खुदारा दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें कि मामलात कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुलिस से ना संभलें, किसी से भी ना संभलें, और इस वक्त मामलात इस तरह के बन जाएँ कि हर इंसान को अपनी जान की फ़िक्र होने लगे। हो सकता है कि कल वो आपके घरों में भी आके हम धावा बोल दें अपना रोज़गार पूरा करने के लिए। तो खुदारा कम से कम इस चीज़ को समझ लें कि आपके बच्चे भी इसी शहर की सड़कों में घूमते हैं, भले प्रोटोकॉल में घूमते हैं, जिस चीज़ में भी घूमते हैं, हो सकता है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनके ऊपर दावा बोल दें। तो खुदारा अपने बच्चों के खातिर ही तर्ज खा लें और हमें पूरी तरह से काम करने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फवाद। नाज़रीन, आज हम बोट बेसन फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, जहाँ पर नाज़रीन एक मरतबा फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत कहती है कि हमारे हर इक़दाम आवाम के हक़ में है, आवाम के मफाद में है। नाज़रीन, ऐसा क्या हो गया कि आज दोबारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सरापा एहतजाज हो गई। इस वक्त मेरे साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर सरापा एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मामला? देखें, हमें फिर एक दफ़ा मजबूर किया गया है कि हम अपने घरों को, अपने बिजनेसेस को और जो लोग हमारे साथ हैं उनके घरों को बचाने के लिए निकलें। पिछली बार भी, पिछले 2 साल जो कोरोना का सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में, उसमें भी हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने अपनी मदद आपके तहत ही इसको खुद ही संभाला। फिर भी बहुत से लोग बैंक करप्ट हुए हैं, बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि बंद हुए हैं। अच्छा, अब वो जो चलना शुरू हुए हैं बिजनेसेस, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं। उनके मालिक मकान हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको जो लॉजिस्टिक्स सामान उनको देते हैं उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। चेक्स दिए हुए लोगों ने पोस्ट डेटेड, और उम्मीद ये है कि ये ईद के बाद का जो ये सीज़न होता है इसमें थोड़ा सा काम कर लिया जा सके। रमज़ान अभी गुजरा आपके सामने, रमज़ान में हमारा काम वैसे ही तकरीबन 40% रह जाता है। अभी आप समझें ईद के बाद ये बकरीद तक हम कुछ काम कर पाते हैं। बकरीद के बाद आप सबको पता है कि घरों में खुद गोश्त मौजूद होता है, लोगों की अपने घरों की मसरूफियत होती है, लोग उसमें मसरूफ़ होते हैं, हमारा काम गिर जाता है। और फिर उसके बाद मुहर्रम और फिर सफ़र। गर्ज़ ये कि रबीउल अव्वल तक ये काम नहीं उठ पाता। तो अब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछली दफ़ा भी हुकूमत ने तो हमारी कोई मदद की नहीं, बल्कि हर तरह से हमें दबाया, हर तरह से हमें निचोड़ा। और अभी फिर जब ये करने जा रहे हैं और अगर हमने अभी आवाज़ नहीं निकाली तो फिर हमारी आवाज़ भी घुट जाएगी, हम खुद भी मर जाएंगे। इस वजह से ये हम जो यहाँ खड़े हो रहे हैं और ये हमारी मूवमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला हम सारी मार्केटों में इसी तरह से खड़े होंगे और हम ये बताएंगे कि जी आप जो हमारा इस्तेहसाल बग़ैर हमें लूप में लिए, बग़ैर हमारा ख्याल के जो कर देते हैं, ये अब हम मज़ीद नहीं होने देंगे। तो सर, आप ये मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया ने जब ये फ़ैसला किया तो क्या आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया, और अगर आपको ऑन बोर्ड लिया तो अब आपके क्या मुतालबात हैं? यानी इंतज़ामिया ने जब हमें उस मीटिंग में बुलाया तो चेयर की कमिश्नर साहब ने, और उनके कुछ ऐसे उन्होंने शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम, मैं कमिश्नर कराची हूँ, असल में फ़ैसला तो हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि हम इसकी इत्तला दे दें। तो हमने उनसे कहा कि सर अगर फैसला कर लिया था तो आप टीवी पे दिखा देते, हमने खामखा अपनी जान खपाई और यहाँ तक पहुँचे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और हुआ भी यही, हमने उनको बहुत सी दलीलें देने की कोशिश की, बहुत सी बातें बताने की कोशिश की, हर चीज़ को उजागर किया, लेकिन उसके बावजूद एक माइंडसेट बना हुआ है, और माइंडसेट ये बना हुआ है कि जब भी कुर्बानी देनी होगी वो अवाम की देनी होगी। हमारा हुक्मरान तबका जो है वो कुर्बानी के लफ्ज़ से भी आशना नहीं है, दूसरा शायद उनकी कुर्बानी भी हलाल की नहीं है, हलाल की कुर्बानी सिर्फ अवाम की है, बस ये मामला। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक इस वक्त ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एक और जो हैं अहदेदार मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस मौके पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आज सरापा एहतजाज हैं और इंडस्ट्री जो है वो दोबारा अपने मुलाजमीन के साथ सड़कों पर है, तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है, क्या ऐसी बात बन गई कि आप दोबारा सड़कों पे आ गए? देखिए, सबको मालूम है 2 साल कोविड में किस तरह गुजरे हैं, तो 30% रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं इस वक्त, और अब खुदा करके काम शुरू हुआ हमारा
ठीक है ना। ये 1-2 महीने अब लोग अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन एकदम से आपने देखा एक इन्फ्लेशन की लहर आई हुई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों का काम करना मुश्किल हो रहा है, और अब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि 11 बजे रेस्टोरेंट्स बंद नहीं, ये तो बिल्कुल हमारा सर्वाइवल है ही नहीं इसको। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप नज़रसानी करें, ठीक है ना। और हम यहाँ पे एक बड़ा पीसफुली यहाँ बैठे हैं आके, ताकि हमारा एक मैसेज जाए। हमने बात करने की कोशिश की है जितने अहदेदारान हैं गवर्नमेंट के, लेकिन अभी तक उन्होंने ताजरों का तो वो मान लिया कि 8:30 बजे उनका टाइम था, वो 9 बजे कर दिया। तो जिस तरह हमारा 11 बजे टाइम है, उसको कम से कम 1 बजे कर दें। वैसे तो 3-4 बजे खुले होते हैं रेस्टोरेंट्स, गर्मियों का सीज़न है, जितने बच्चों की छुट्टियां हैं, जारी बात है लोग लेट निकल रहे हैं। लेकिन चले हम ये कर सकते हैं कि 1 बजे रेस्टोरेंट्स बंद कर दें। गवर्नमेंट का हम साथ देने को तैयार है, लेकिन बिल्कुल उसको 11 बजे बंद कर देना, जब इस वक्त लोग आते ही 9 से 10 बजे करीब है, तो 1 घंटा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम बंद कर दें और हम यहाँ आके बैठ जाएं। सर ये बताइएगा, रेस्टोरेंट को चलाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जनाब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए रेस्टोरेंट एक इंडस्ट्री की तरह, एक फैक्ट्री की तरह है। एक फैक्ट्री में जिस तरह एक छोटी सी फैक्ट्री में देखें 50, 100, 60 बंदा काम करता है, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं आप मालूम करें, इनके पास 70-80 एक छोटी जगह। तो एक तो लेबर अनस्किल्ड होती है, उसको स्किल करके लगाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फूड कॉस्ट इसकी आती है वो हमारी इस वक्त बहुत हाई चल रही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। तो बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त रेस्टोरेंट्स को चलाना। और आपको पता है पाकिस्तान में एक वाहिद इंडस्ट्री है, लोगों के लिए यही एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। तो इस इंडस्ट्री को खुदारा बंद होने से बचाएं और इसको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। तो हुकूमत के जो फैसले हैं वो आवाम के मफाद में नहीं है, बज़ाहिर अब यही नज़र आ रहा है। कोविड के टाइम में ये पाकिस्तान लेवल पर दूसरी बड़ी या तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोगों की वाबस्तगी है। नाज़रीन, अगर इनको बंद कर दिया जाता है या इनके गुजारिशात को नहीं माना जाता, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जिनका बेरोज़गार चल रहा है। नाज़रीन, छोटे छोटे वेंडर्स हैं, मछली वाला, चिकन वाला, फ़िश वाला, चावल वाला, इससे तमाम इंडस्ट्रीज़ इनसे कनेक्ट हैं। अगर नाज़रीन इनके गुजारिशात ना सुनी गई तो बहुत बड़ा जो अवामी तबका है वो बेरोज़गार हो जाएगा। एक आदमी के पीछे पूरा ख़ानदान पल रहा होता है। तो मेरी हुकाम बाला से, प्रोविंस है या फेडरल है, उससे मेरी गुजारिश है कि इनकी मुतालबात को सुना जाए, उनको तस्लीम किया जाए, और जो भी इनकी गुजारिशात हैं उसको फ़ौरी तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे